सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज तक जो लिंक भेजे जाते थे वो पीछे से भेजे जाते थे, यानी कि ऑनलाइन जो है लिंक भेजे जाते थे जो सरकार की वेबसाइट है। परंतु उसमें देखा गया कि आपका तीसरा पाठ जो है परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने पिछला तीसरा पाठ ही दे दिया था। तो आपका जो तीसरा चैप्टर है आप किताब में भी देखेंगे वो है डीजी भारतम। और आज से मैं आपको इसी तरह जो है वीडियो बना के भेजूँगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जो समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं। डीजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये सुविधा जो है आजकल एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है सभी मनुष्यों की। तो इसी के ऊपर ये पाठ आधारित है। पढ़ते हैं। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में, ठीक है, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनाई देती है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि मोदी जी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है शुरू कर रहे हैं। तो इसी के विषय में है ये। अस्य पदस्य क भावः, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो है वो उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल के परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ मनुष्यों की, मानवों की आवश्यकता में भी परिवर्तन आता है। जैसे ही समय परिवर्तित होता है तो हमारी आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे प्राचीन काल में आवश्यकता किसकी थी? घोड़ा गाड़ी की या रथ वगैरह की। लेकिन आज के समय में आवश्यकता किसकी है? आज के समय में आवश्यकता है या तो गाड़ी की, बाइक की, बस की। तो इस प्रकार जो है हमारी आवश्यकता में भी परिवर्तन आ गया है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, वैदिक काल की, तो ज्ञान का आदान और प्रदान जो है वो मौखिक रूप से था। वहाँ पे लिखने का कोई प्रावधान नहीं होता था। गुरु जो है मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य भी मंत्रों का उच्चारण करते थे, और इस उच्चारण के माध्यम से ही उसको याद कर लिया जाता था। जो प्रवीण छात्र होते थे वो जो थोड़े कमज़ोर छात्र होते थे उनको बार बार अभ्यास करवाते थे। तो इस तरह से जो है ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते समः। और जो ज्ञान है वो श्रुति, श्रुति का मतलब होता है श्रवण। ज्ञान कान के माध्यम से जो है, कान की परंपरा से जो है ग्रहण किया जाता था, यानी कि सुना जाता था मंत्रों को और आत्मसात किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य प्रारब्ध। उसके बाद ताल के पत्तों पर और भोज के पत्तों पर लिखना प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्दनोऽपि लेखनं प्रारब्धः। और समय परिवर्तन, जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ तो समय परिवर्तन के साथ जो है कागज पर कागज का और लेखनी का आविष्कार हो गया। लेखनी यानी कि पेन का आविष्कार हो गया, और सभी जो है मन में आए हुए भावों को जो है वो कागज के ऊपर लिखने लगे, या सभी ने अपने मनों के भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिशत। और टंकण यंत्र से यानी कि कंप्यूटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सारी सामग्री, टंकिता सती, टंकन करके, टाइप करके, बहुकालाय सुरक्षिता
अतिष्ठत, बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रवृद्धि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि विज्ञान की विधियों का प्रगति यात्रा विकास होने से पुनरपि अग्रे गता, फिर भी आगे चला गया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और आज जो है सारे के सारे काम जो है वो कंप्यूटर के, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर के यंत्र के माध्यम से साधित हो जाते हैं। एक चीज के लिए क्षमा करना, टंकण यंत्र, टंकण यंत्र है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अर्थ है यहाँ कैलकुलेटर के आविष्कार से लिखी गई सामग्री जो है बहुकाल के लिए, और जो आपका संगणक यंत्र है वो है कंप्यूटर। अच्छा जी, आगे देखिए। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते। समाचार पत्र और पुस्तक जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से जो है पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में यानी कि कारखानों में वृक्षाणाम उपयोगेन, पेड़ों के उपयोग से वृक्षा कर्तयन्ते स्म। तो आपको पता है कि कागज के उद्योग में जो है पेड़ों का उपयोग किया जाता है, तो पेड़ों के उपयोग करने के लिए वृक्षा कर्तयन्ते स्म, वृक्षों को काटा जाता है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से जो है पेड़ों के काटने की जो संख्या है उसमें न्यूनता भविष्यति, उसमें कमी आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और ऐसा करने से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में जो है बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो इसी के साथ एक बात का ध्यान रखिए, जो बीच में आया है टंकण यंत्र। टंकण यंत्र होता है जो हम टाइप कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बीच में ऐसा समय आया जब टाइपराइटर का अधिक इस्तेमाल होता था, तो कागज लिया जाता था टाइपराइटर के पास, तो टंकण यंत्र यानी कि टाइपराइटर, इसका ध्यान रखना। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। और आपने ये जो आपको चैप्टर का भाग आज हिंदी में करवाया गया है, इसको आपने कॉपी पे हिंदी लिखनी है, इस पाठ की संस्कृत नहीं लिखनी, केवल हिंदी। धन्यवाद।